हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पूरे देश का आम नागरिक के तहत देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से गोचर और चिन्यालीसोड़ तक हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचलन शुरू किया है। ओके, अब बात की गई यहाँ पे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून और अभी हाल ही में उत्तराखंड की जो समर कैपिटल बनी है वो है गैरसैंण। ओके, उत्तराखंड के जो सीएम है उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर जो है एक स्मृति वन का उद्घाटन किया गया था। ओके, इसके अलावा यहाँ पे उत्तराखंड में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं। एक का नाम है फूल देई उत्सव और दूसरा है हरेला उत्सव। ठीक है, ये दोनों जो है आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। ओके, और अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड जो है ये वेस्ट टू एनर्जी के तहत जो है वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत ये कचरे से बिजली बनाएगा। ओके, और देश का पहला जो है लाइकेन पार्क वो भी आपका खुला है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ओके, और इसके अलावा कृषि जमीन को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य बना था आपका उत्तराखंड। ओके, और भारत का जो सबसे ऊंचा डैम है जिसका नाम है टिहरी डैम, तो जो ये टिहरी डैम है ये आपका स्थित है भागीरथी नदी पर और ये जो टिहरी डैम है ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और यहाँ का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका की स्थापना हुआ था आपका 1936 में। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में डाइट ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस नाम से एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आश्रय। ठीक है, तो अभी हाल ही में डाइट, यहाँ पे डाइट का मतलब है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसने कोविड-19 से निपटने के लिए ये आश्रय नामक ये मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम इसने विकसित किया है। और इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत है कि ये जो मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम बनाया गया है ये बहुत ही कम लागत में बना है और इसके साथ ही ये फिर से जो है इसे यूज़ किया जा सकता है, यानी कि ये रीयूजेबल है। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आदित्य, इसके बारे में आपको शायद याद होगा, अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कि ये भारत की पहली सोलर ऑपरेटेड नौका है जिसे अभी हाल ही में गुस्तावे ट्रवे अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ये बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो इनका नाम है रेडोस्लेव वोजटेस्चेक। ठीक है, तो ये भी हाल ही में जो रेडोस्लेव वोजटेस्चेक हैं ये बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में ये पहले स्थान पर रहे। ठीक है, सेकंड नंबर पे रहे थे पी हरिकृष्णा। ओके, तो आपको इनका नाम याद रखना है। अच्छा, बात करें जी आकाश की, तो इनके बारे में अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कि ये 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड चेस डे है ये हमने अभी हाल ही में मनाया था 20 जुलाई को, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है आपका लाउसेन में। ठीक है, याद रखना, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का आपका हेडक्वार्टर है लाउसेन में जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। ठीक है, तो अभी हाल ही में जिम्बाब्वे ने पारंपरिक चिकित्सा और हेम्योपैथ के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ इसने समझौता किया है। ठीक है, अब बात करें जिम्बाब्वे की, तो इसकी कैपिटल है हरारे। ओके, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एमरसन नंगांगवा। ठीक है, क्या नाम है? एमरसन नंगांगवा जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे में जो है भारतीय राजदूत नियुक्त हुए थे जिनका नाम है विजय खांडूजा। ठीक है, विजय खांडूजा जो है ये अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के अंदर भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2020 जारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ये सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2020 जारी की है। ओके, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को पिछले साल के उच्चतम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एवं काउंटर वाले देशों में रखा गया है। ओके, अब बात करें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1975 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं, उनका नाम है बिल गेट्स और पाउल एलेन। ठीक है, पाउल एलेन और बिल गेट्स जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर रहे हैं। ओके, और इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं सत्य नडेला। आपको पता होगा सत्य नडेला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है नवतेज बल। ये भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में नवतेज बल को जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। ठीक है, तो अभी हाल ही में ईरान ने ये ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान ये भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को इसने लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा बात की गई है ईरान की, तो इसकी कैपिटल है तेहरान और यहाँ की जो करेंसी है वो है तोमान, जो कि अभी कुछ मंथ पहले ही चेंज हुई है। ठीक है, पहले जो है इसकी करेंसी रियाल थी और अब जो है इसकी करेंसी हो गई है तोमान। ओके, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हसन रूहानी। ओके, ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हसन रूहानी। ओके, और इसके अलावा अभी जो है आपको पता होगा कि ईरान ने अभी हाल ही में एक सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर। ठीक है, तो ईरान ने अभी हाल ही में ये अपना सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक अपने ऑर्बिट तक पहुंचा दिया है। ठीक है, यानी कि सफलतापूर्वक इसे लॉन्च कर दिया था। और अभी हाल ही में ईरान ने भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने मार्स 2020 मंगल मिशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नासा। अभी हाल ही में नासा ने ये मार्स 2020 मंगल मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा इस मिशन में एक परसेवरेंस नामक रोवर है, जो कि ये रोवर मंगल की सतह पर भेजा जा रहा है। ओके, और ये जो रोवर है जिसका नाम परसेवरेंस है, ये मंगल ग्रह की सतह पर पुराने जीवन की जानकारियाँ इकट्ठा करेगा और इसी दौरान मंगल ग्रह पर जो है एक मार्स हेलीकॉप्टर को भी उड़ाएगा नासा। ठीक है, और इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंजियोनिटी। आपको याद आया होगा, ये जो इंजियोनिटी है इसका नाम रखा था भारतीय मूल की एक बच्ची है जिनका नाम है वनिजा रूपानी, तो इन्होंने ही इस हेलीकॉप्टर का नाम रखा था इंजियोनिटी। ओके, अब बात करें नासा की, तो नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ है 1958 में, जो कि आपका डीआरडीओ का भी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1958 और नासा का भी 1958 है। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, अच्छा अभी हाल ही में हमने पढ़ा है कि नासा जो है अपने हेडक्वार्टर का नाम जो है ये मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखेगा। ठीक है, क्या नाम है इनका? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है, तो इनके नाम पे जो है नासा अपने हेडक्वार्टर का नाम रखेगा। ठीक है, इसके अलावा नासा ने अभी हाल ही में एक एस्ट्रोस नामक मिशन को शुरू करने का ऐलान किया था, जो कि आपका 2023 में शुरू किया जाएगा। और कहाँ से? तो अंटार्कटिका से। ठीक है, और नासा ने एक पल्स नामक, ठीक है याद होगा आपको, नासा ने एक पल्स नामक 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया था। ठीक है, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पीएम मोदी जी के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, तो अभी हाल ही में हार्दिक सतीश चंद्र शाह को पीएम मोदी जी के निजी सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ओके, बात करें पी प्रवीण सिद्धार्थ की, तो इनके बारे में भी हमने पढ़ा है अभी हाल ही में कि इन्हें राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया था, ठीक है। और पीके मिश्रा ये कौन है, तो ये जो है प्रधानमंत्री जी के, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो इनके प्रधान सचिव यानी कि प्राइमरी सेक्रेटरी बनाए गए थे, ठीक है। कौन, तो पीके मिश्रा। और बात करें टीएस तिरुमूर्ति की, तो ये यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कहाँ 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है। ओके, अच्छा, ये जो अमृत फार्मेसी है ये मेडिकल स्टोर है, ठीक है। और अमृत फार्मेसी के अंदर जो है आपको हाई डिस्काउंट में ब्रांडेड दवाइयाँ आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 12 अमृत फार्मेसी जो है ये खोले गए हैं कहाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर, ठीक है। तो अभी हाल ही में भारतीय मूल के जो प्रीतम सिंह है ये सिंगापुर की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, ठीक है। और इनकी पार्टी ने जो है टोटल 10 सीटें जीती थी, ठीक है। और इसी के साथ ये यहाँ की संसद में जो है ये नेता प्रतिपक्ष बने हैं। ओके, बात करें सिंगापुर की, तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और यहाँ पे जो करेंसी है वो चलती है सिंगापुरियन डॉलर। ओके, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हलीमा याकूब। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस, ठीक है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है, ठीक है। एक्चुअली ये जो मॉरिशस के अंदर ये बना है नया सुप्रीम कोर्ट भवन, इसे बनाने में जो है भारत ने भी मदद करी थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का इन्होंने ऑनलाइन जो है इन्होंने उद्घाटन किया था, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है। बात करें यहाँ पे मॉरिशस की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस, और यहाँ की जो करेंसी है वो है मॉरिशस रूपी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। ओके, तो अभी हाल ही में कर्नाटक के अंदर ये लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। अच्छा, बात की गई है यहाँ पे कर्नाटक की, तो अभी हाल ही में कर्नाटक के अंदर एक स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत की गई है, ठीक है। क्या नाम है, स्किल कनेक्ट फोरम की जो है शुरुआत की गई है कर्नाटक के अंदर। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जन सेवक योजना, आप्त मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान जो है यहाँ पे चलाया गया था। इसके अलावा यहाँ पे एक प्राण वायु नामक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया था, ठीक है। और कर्नाटक के अंदर बाढ़ की चेतावनी देने के लिए यहाँ पे एक मेक संदेश एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च किया गया है। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी हाल ही में कर्नाटक की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया था, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो गाइस ये था आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी रिसेंटली जरकॉइन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है, तो इसका राइट आंसर है रूस। तो आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में किस देश की संसद ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला एक कानून पारित किया है। क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए कि हाल ही में किस देश की संसद ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला एक कानून पारित किया है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।